array as a function argument in C++। हमने array को as a function argument पास करना है कि हम array को कैसे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने array पढ़ा था, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल array भी पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक फंक्शन में array को पास करना है। तो हम फंक्शन में array को कैसे पास कर सकते हैं? अच्छा, सपोज करें कि एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट नहीं, नाम उसका कर लेते हैं हम डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि प्रिंट एक सी लैंग्वेज का फंक्शन है, मे भी किसी को कन्फ्यूजन हो जाए। तो वाइड फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और इसके अंदर जब हम वैसे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं कि सपोज हमने इंटीजर के 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, या एक इंटीजर का एक करैक्टर का पास करना होता है, तो हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं कि हम सिर्फ क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप हमने लिख दिया। इसका मतलब है कि हम एक डिस्प्ले फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और जिसके अंदर 2 इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास होंगे और एक करैक्टर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल डिक्लेरेशन है जिसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स को पास करना है, यानी डेटा टाइप्स को, इंटीजर और करैक्टर को। लेकिन हमारा टास्क क्या है कि हमने पास करना है एरे को। ठीक है, तो एरे को हम कैसे पास करेंगे? ये डिक्लेयर है ना, ठीक है, ये डिक्लेयर है। अब हम जब एरे को पास करना चाहते हैं तो हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे? देखें, वाई डिस्प्ले वही, ठीक है। और जब आपने एरे को पास करना है, सबसे पहले आपने डेटा टाइप बताना है कि कौन से डेटा टाइप का आप एरे पास करना चाहते हैं। तो सपोज इंटीजर टाइप का, उसके बाद आपने सब स्क्रिप्ट लगा देनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम डिस्प्ले है, जो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का आप एरे पास करेंगे। देखें, ये जो आपने सब स्क्रिप्ट लगाई है ना, इससे ये पता लगता है कि आपने एरे पास करना है। ये सिंपल वैसे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, लेकिन जब आपने सब स्क्रिप्ट लगा दी, इसका मतलब है कि आप एरे पास करेंगे। और यहाँ पे आपने नाम कुछ भी नहीं देना इसका, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। जब हम डेफिनेशन इसकी लिखेंगे तो डेफिनेशन इसकी हम कैसे लिखेंगे, आपको बता देता हूँ। हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने सेमीकोलन हटाना है, और इसके साथ जो हमने सब स्क्रिप्ट लगाई थी, इसका एक फॉर्मल नाम रख लेना। ठीक है, तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ हेलो। ठीक है, तो ये एक हेलो एरे है जिसका हमने फॉर्मल, जैसे हम फॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, ऐसे ही हमने फॉर्मल नाम रख लिया एरे का। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसको डिफाइन कर देना है कि इस फंक्शन ने क्या क्या करना है। अब आती है मेन फंक्शन की बात। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? अब ये है हमारा मेन फंक्शन। इसके अंदर हमने एक एरे बनाया है जिसका नाम फन है, और उसके अंदर हमने ये वैल्यूज स्टोर कराई हैं, 12, 34, 57 और 8। अब हमने ये जो एरे है इसको एज अ आर्ग्यूमेंट देना है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इस एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट देना है, जैसे हम वैल्यूज को एज अ आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। तो अब हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर हमने एरे को कैसे देना है? जब हम वैल्यूज को पास कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 10 या 20। ठीक है, ऐसे हमने अगर 2 वैल्यूज को पास करना है तो ऐसे हम वैल्यूज दे देते थे, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे हम 10, 20 कोई भी 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे और एक करैक्टर टाइप की वैल्यू हमने दे देनी है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सिंपल कॉलिंग होगी जो हम दूसरे फंक्शंस बनाते हैं जिनमें हम एरे को पास नहीं करते। सही है, अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसमें इसके अंदर हमने एरे को पास किया हुआ है। आप इस चीज़ को 2 मिनट के लिए भूल जाए, आप इसको फोकस करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने एरे को पास करना है, तो हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर डिस्प्ले लिखेंगे जिस फंक्शन को हमने कॉल करना है, और इसके अंदर हमने सिर्फ एरे का नाम लिख देना है जिस एरे को पास करना है। तो हम एरे कौन सा पास कर रहे हैं, हम एरे पास कर रहे हैं जिसका नाम फन है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे फन लिखना है, उसके अलावा हम यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट वगैरह है ऐसे ये चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, एरे का नाम लिखना है। ये रूल है, आप सब स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, नेवर। अब जब हम सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इस एरे यानी फन एरे का जो बेस एड्रेस होगा वो जहां पर इसकी डेफिनेशन है यानी इंट हेलो के पास चला जाएगा, ठीक है। बेस एड्रेस कौन सा है इसका, बेस एड्रेस इसका है 0, यानी 0 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है 12। तो इसका बेस एड्रेस कौन सा होगा, बेस एड्रेस इसका होगा फन ऑफ 0, ठीक है। ये इसका क्या है, बेस एड्रेस है, यानी 0 लोकेशन पे जो चीज पड़ी हुई है वो 12 है। तो इस 12 का जो एड्रेस है वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर जब 12 का एड्रेस आएगा तो हमने यहाँ पे कुछ और चीज डिफाइन की हुई है इस एरे के बारे में। सपोज हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो बेस एड्रेस यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसके जो भी एलिमेंट हैं वो बेस एड्रेस के थ्रू कॉल होते जाएंगे, और डिस्प्ले जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है इसके अंदर हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम एरे को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम ये सिर्फ नाम क्यों लिख रहे हैं, या ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि डिक्लेयर करने के वक्त हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करने के वक्त हम क्या करते हैं, सही है। सो आइए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, आप देखिए मैंने उसी प्रोग्राम को वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, पेस्ट कर दिया है, सेम जो मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं कि इस ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर जो एरे आ रहा है तो उससे हमने क्या काम लेना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा देते हैं। तो हम एक फार लूप लगाते हैं और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज के इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और के लेस देन 4 और के प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं जो वैल्यूज़ हमने पास करवाई हुई हैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने फन एरे को पास कराया है और इनकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी होकर डिस्प्ले की डेफिनेशन के अंदर आएंगी, और इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम यहाँ से इनको डिस्प्ले करा लेंगे फॉर लूप के तहत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सी आउट करते हैं हेलो सब स्क्रिप्ट हम कह देते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करा लेते हैं। अब देखें हमने क्या किया है, फन जो एरे का नाम है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट दिया है। जब हम इसको एज अ आर्ग्यूमेंट देंगे तो फर्स्ट एड्रेस कॉपी होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम फॉर लूप के तहत उसको प्रिंट करा देंगे। उसके बाद फर्स्ट जो एड्रेस आया है उस एड्रेस के थ्रू वो दूसरे जो भी वैल्यूज़ हैं उनके एड्रेस को भी 1 बाय 1 अपने पास कॉल कर देगा, और फिर हम फॉर लूप के तहत उनको भी डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होती है एरे को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट में पास करने की। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिएगा, देखें एरे हमारे के अंदर जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो रही हैं 12, 34, 57 और 8। हम ये जो डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, इसके अंदर हम एक एरे की साइज भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर साइज, और यहाँ पे भी हम उसको एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बना दें उसका इंटीजर साइज, ठीक है। और यहाँ पे हम एरे की साइज पास कर दें, या आप एक वेरिएबल बना के इंटीजर टाइप का n, और यूज़र को कहें कि आप इसकी साइज इंटर करें, या आप n इज इक्वल टू एरे की साइज कितनी है 4 है, ठीक है। तो 4 कर दिया हमने और n को एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये जो n है इसकी वैल्यू कॉपी होगी यहाँ पे साइज के पास जाएगी, और एरे को हम कब तक चलाते हैं, साइज तक। साइज के पास वैल्यू कितनी होगी 4, तो ये एरे 4 तक चलेगा।
तो सम टाइम हमें जब हम एरे के अंदर इंसर्शन वगैरह करते हैं तो हमें इस साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको जो साइज़ है उसको भी फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करके एज अ एरे की साइज़ दे देते हैं। तो देखिएगा आप, रिजल्ट वही होगा दोबारा, देखें, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।